सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस हफ्ते की शुरुआती यानी कि मंडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। वीक ऑन वीक गेन्स कंटिन्यू कर रहे हैं भारतीय बाजार में। पिछला हफ्ता भी हालांकि नाम का था, निफ्टी बस नाम के लिए पॉजिटिव रहा वीक ऑन वीक, पर निफ्टी बैंक आपको याद होगा क्या मोमेंटम पकड़ा था। पर अच्छे पिछले हफ्ते के बाद आज इस नए हफ्ते की शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाती हुई होगी, ऐसा किफ निफ्टी बता रहा है। गांधीनगर से अब दबाव बढ़ने के इंडिकेशंस आ रहे हैं। हमारे बाजार शायद 0.5% या कहें करीब 100 पॉइंट की कमजोरी के साथ शुरुआत करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग होने की तैयारी हो रही है और ये इंपॉर्टेंट हफ्ता सामने खड़ा है क्योंकि इस हफ्ते थर्सडे को हम मंथली एक्सपायरी, जून सीरीज की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। गाइए पिच, स्टेडियम, ग्राउंड, क्राउड दिखाइए। ये बहुत दिनों बाद लौट के आए, एनर्जी के साथ होना है आज इस सीजन में। हम दोनों मिलकर अगले आधे घंटे 20 ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट करेंगे जो आज किसी ना किसी वजह से रडार पे रख सकते हैं। अब उसमें ट्रेड के समीकरण बैठ रहे नहीं बैठ रहे वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर और आप आपस में कंसल्ट करके डिसाइड करिएगा। अभी तक तो एकदम सख्त मामला था, ऐसा लग रहा है रात में पानी गिरा है और क्या कहते हैं, घास की ग्रीननेस जो है पिच पे आ गई है। शेड आ रहा है, शेड आ रहा है। मामले इतना गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ? सुबह में जब उठा था 4:30 बजे तब भी पानी बरस रहा था मुंबई में। अच्छा, मुंबई में बरसा था लास्ट हफ्ता पूरा मामला बढ़िया। बढ़ा गया। नहीं हुआ, ड्राई और डिजर्ट टाइप हो रहा है। मुंबई टाइप बारिश अभी हुई नहीं, पूरा जून निकलने को आ रहा है। मैं तो इसी चिंता में पहुंचूंगा, तुम्हारा लगातार वाला मामला चल रहा होगा 15 दिन वाला। बच गए अभी वैसा नहीं हो रहा। यार पिच को अगर आप देखो ना तो अभी क्वांट वाले को पता नहीं, अगर इसकी वजह से होता था आई डोंट नो, बट यूएस से या दुनिया के दूसरे बाजारों से ऐसा कोई संकेत अभी तक नहीं आया कि बहुत खराब है। क्या होना चाहिए? बिल्कुल एकदम कुछ नहीं होना। क्वांट अपनी होल्डिंग छोड़ेगा बाजार में? इसने नहीं, इसमें क्या बिल्कुल हुआ? छोड़ेगा। ये तो ये हुआ कि कोई आदमी बाल्टी से पानी भरने जा रहा था, उसने बीच में 2 लोटा पी लिया। और वो नहीं, अब इसमें ये क्वांट की होल्डिंग्स क्वांट की होल्डिंग्स, अब वो क्वांट थोड़ा माल छोड़ रहा है। हाँ, अब वो ये नहीं हो सकता है कि हमारा आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डाल दें, वो ये अगर हो फाइनल सकता करेगा तो बात अलग है, वो देखना पड़ेगा पब्लिक एट लार्ज कैसे रिएक्ट करती है। पर आजकल थोड़ा सा स्ट्रीट मैच्योर हो गई है, रिटेल माल पता नहीं, अब एनीबॉडीज गेस, लेकिन हाँ ओवरहैंग है और सेंटिमेंट डैम्पनर है। दरअसल क्वांट म्यूचुअल फंड को वीकेंड पे अपडेट था, नेटवर्क की एक्सक्लूसिव, ध्यान रखिए कल की। यस, ये उसके मुंबई और एक रिलेटेड पार्टी के हैदराबाद ऑफिस में सर्च एंड सीजर ऑपरेशन मार्केट रेगुलेटर सेबी के द्वारा हुआ है। ये उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। असम्पशन ले लेते हैं, आप लोगों को पता होगा। एग्जैक्टली। पता नहीं आप में 7 बजे कितने लोग वैसे जागना चाहिए आप लोग? अरे सब 7 से अरे यार कंटिन्यू वो करते जितनी भी सास बहू में आते हैं सबके सब या तो बोलते हैं हम आती 7:30 आती हैं, 7:30 बजे या 8 बजे से देखना शुरू करते हैं। कितनी बार समझा चुका, हम लोग 6:57 से बैठे थे। तो जितने भाई साहब लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा बेटी खुद बना लिया करें 7 बजे उनको फ्री रख के देखने के लिए। लेकिन पिच मुझे पिच में ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही, क्योंकि अमेरिका में आप देखें तो फ्लैट मार्केट बंद हुआ शुक्रवार को, वीकली बेसिस पे गेन्स पे बंद हुए सारे मार्केट। एशिया में भी जो आप थोड़ा बहुत देख रहे हो, हमने सुबह चर्चा भी की थी कि जापान के सेंट्रल बैंक के हेड ने कहा है कि अगर उनकी करेंसी और वीक होगी, $160 तक जाएगी, 160 और येन डॉलर के बीच में जो संबंध बनेगा, तो वो इंटरवेन कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट की वजह से थोड़ा सा शेकी मार्केट है, अदरवाइज कोई बहुत नहीं। और ये बयान वो कई बार दे चुके हैं, तो वो भी एक रेट्रिक टाइप पे लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ग्लोबल क्यूज़ में कोई प्रॉब्लम है। डोमेस्टिक में हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ करें। एक वो ग्रो वाला भी पता नहीं क्या कुछ ट्विटर पे चल रहा था, पता नहीं, उसकी डिटेलिंग मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि पिच में कोई बहुत ऐसी चिंता की बात तो नहीं लग रही अभी तो। हाँ, चिंता तो नहीं, कॉशियस रहना चाहिए बाजार में। हायर लेवल्स पे एक तरफा मूव जब तक के लिए ठीक है। जब हायर लेवल्स पे वॉलेटिलिटी आती है तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा बियर अपर हैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उस बात का ध्यान रखना है। खैर, आज के स्टॉक्स में पहले लार्ज ट्रेड्स मेंशन कर रहा हूं, पर ध्यान रखिएगा बहुत सारे लार्ज ट्रेड्स हुए फ्राइडे। उसके पीछे एक रीजन और हो सकता है, सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग, फुटसी की रीबैलेंसिंग दोनों एट प्ले थे, तो उसमें कुछ स्टॉक्स के वेटेजेस रिडक्शन वगैरह भी होते, तो वो लार्ज ट्रेड वो भी प्ले आउट हो रहे होंगे। खैर, कुछ सिलेक्टिव स्टॉक सिंगल आउट करके रख रहा हूं मैं स्क्रीन पे। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, वो जो हॉस्पिटल चेन, उसमें फ्राइडे को जैसा आवाज ने बताया था वैसे ही हुआ। ओलंपस ने 4.5 करोड़ शेयर्स बेचे।
एक कियो रैंक छठा है। मैंने उस दिन भी कहा था एस्टर डीएम मेरे ख्याल से अपने ईयर हाई से 200 रुपए ठंडा होकर काम काज कर रहा है, पर उसमें पीछे वो डिविडेंड डोल आउट भी हुआ था जो इन्होंने अपना जीसीसी धंधा बेचा था, तो इस तरह से रीड क्यों करें। पर कई लोग मानते हैं कि अब जो धंधा बचा है उसके वैल्यूएशन सेक्टर लीडर्स से शायद कंफर्टिंग है। खैर वो आर्गुमेंट खुला हुआ है, वो तो वैल्यूएशन बड़े उस पर नहीं जाता। मैं सिर्फ डील में बायर्स के नाम रखता हूं। मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर 66 लाख शेयर्स से ज्यादा खरीद है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड 31.5 लाख शेयर्स से ज्यादा खरीद है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर 26 लाख शेयर्स, उससे ज्यादा एग्जैक्ट आंकड़े स्क्रीन पर आ जाएंगे, वो बाइंग। तो जो नोन नाम थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। मार्की इन्वेस्टर्स एस्टर डीएम में चेक इन करते थे। हालांकि स्टॉक फ्राइडे को भी हरकत में आ गया था, मुझे लगता है आज ग्रीन लेके चल रहा हूं। नॉट नेसेसरली स्टॉक फ्राइडे के उस मूव के बाद फिर चले, आप उसको वॉच आउट करिएगा। ऐसे ही एक इंडिया एस्टर डीएम तो अपन प्रिपेयर हो गए थे। दिन के दौरान एक ट्रेड और प्ले आउट हुआ इंडिया मार्ट इंटरमेश का। वेस्टब्रिज क्रॉसओवर ने 7,30,000 शेयर्स बेचे। इतनी बड़ी चंक इस टिकट साइज के काउंटर में स्टॉक ऊपर है। क्यों? क्योंकि बायर्स तगड़े आए। ये पूरा चंक दो लोगों ने एब्जॉर्ब कर लिया। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 5,40,000 शेयर्स खरीदे और मॉर्गन स्टैनली सिंगापुर ने बचे हुए सारे 1.9 लाख शेयर्स खरीद डाले। हाथों हाथ लिया गया। इंडिया मार्ट इंटरमेश भी वो स्टॉक है, साल का चार्ट रखिएगा, बिल्कुल साल के लोस के आसपास से हरकत में आ रहा है, पिटा हुआ काउंटर है। मैं ग्रीन रख देता हूं इसको। दो लार्ज ट्रेड्स के अलावा तीसरा लेकर आइए खबर, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। यहां पे इसको एक कॉन्ट्रैक्ट का अपडेट आया है, मतलब इन्होंने एक्सचेंजेस को दिया मल्टीपर्पज व्हीकल्स के कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी, बेसिकली जहाज बनाने का काम। एक इंटरनेशनल एंटिटी है, ये पढ़ के बताएंगे आपको, आप पढ़ लो तो यार ये जरा। डिलीवरी कार्स्टीन रेडर शिप मार्कल, मतलब बेसिकली इंटरनेशनल एंटिटी। ये इंपॉर्टेंट ये है कि एक इंटरनेशनल एंटिटी से इनको इन 4 जहाज मल्टीपर्पज व्हीकल्स बनाने का ऑर्डर मिला है, 7,500 DWT के ड्राई वेट टनेज के। $54 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ। डिफेंस का अगला गेम यही होना है, आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, वो तो लबालब बुक्स भरी हुई है। अपने को अब क्लोजली वॉच आउट करना है इंटरनेशनली। जैसे HAL को लेकर रह रहे के अपडेट्स आते हैं कि उनके पनाह जहाज को ये कंट्री टेस्ट कर रही है। अभी वो मीनिंगफुल ऑर्डर्स आने शुरू हुए, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगला हमारे डिफेंस की सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने के लिए। खैर गार्डन रीच तो खैर एक जहाज का ऑर्डर है, लेकिन $54 मिलियन का ग्रीन रखा है मैंने इसको। बहुत पिट रहा है फ्राइडे को भी, ध्यान रखिएगा। यार 90,000 करोड़ का ऑर्डर है HAL के पास। अरे भाई साहब, और अभी पाइपलाइन देखिए, पाइपलाइन अभी आप गए हुए थे, अभी अपडेट है 1,50,000 करोड़ रुपीस का भी फिर आना है, 156% के हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर। इसीलिए HAL में हवा में उड़ भी रहा है HAL। हवा में उड़ भी रहा है और उड़ने लायक है भी, उड़ने लगा है भी। ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है। चलो खैर फटाफट अगला मेरे तो 3 है, उसमें पहला कार ट्रेड है। इसमें एक ब्लॉक डील होनी है जिसमें हाइडर इन्वेस्टमेंट और मैक रिची करके लोग बेचेंगे करीब 900 करोड़ का। 820 का फ्लोर प्राइस रखा गया, जो करंट प्राइस से डिस्काउंट पे है करीब 4.25% के आसपास का, और 500 करोड़ के आसपास की डील हो सकती है। अब मुझे को पता नहीं, इस जंक्चर पे आके इस तरह की डील बहुत अच्छी नहीं लग रही, क्यों बेच रहे हो भाई आप। दूसरा स्टॉक है सन फार्मा, इसको ग्रीन में रख रहा हूँ। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हर्षिता ने इसको डिटेल में समझाया था कि इन्होंने एक दवा का इंडिया में टेस्ट किया, ट्रायल किया, और वो दवा डायबिटीज़ और ओबेसिटी के। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि एलाई लिली ये दवा अमेरिका वगैरह में बेचती है, और बहुत सारे लोग अपना वेट कम करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बहुत सक्सेसफुल हुई है US वगैरह में, और बहुत नामी गिरामी लोगों ने अपना मोटापा इससे कम किया है। एक्चुअली ये डायबिटीज़ की दवा है, लेकिन वो उस पर भी काम करती है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसका ट्रायल डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, ये सब लोग कर रहे हैं। तो इन्होंने अर्ली स्टेज का ये टेस्ट दिया है, अभी एकदम अर्ली स्टेज है इसमें। मतलब अपन ये दवा खाएंगे और पतले हो जाएंगे। यस, 6 महीने कोर्स होता, आप अभी भी मंगा खा सकते हैं इम्पोर्ट करके, सक्सेसफुल दवा वहाँ से। लेकिन लोग लोग कहते हैं इंडियन कंडीशन में टेस्ट हो जाए, तो इसका डॉक्टर रेड्डीज भी कर रही है। ये दवा
इन दोनों कंपनियों की किस्मत बदल देगी अगर वो यहाँ इंडियन टेस्ट में सक्सेसफुल हो गया। भारत में अपन उसको ना ये कॉफी में शक्कर ऐड करो थोड़ा सा यार आधे से ज्यादा लोग यहाँ मोटे शक्कर के पीनी पड़ रही इधर इधर रसगुल्ला चल रहा है, उधर ये दवा भी चल रही है। सेट नहीं वरदान है दवा। तो इसलिए मैं इससे बहुत उत्साहित इसलिए हूँ क्योंकि इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है इसके बारे में। तो अभी खैर एकदम शुरुआती है यार। मुझे लग रहा है मुझे खाना पड़ सकता है कि मैं मोटा होता जा रहा हूँ। ये दवा आ जानी चाहिए हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ सक्सेसफुल हो जाए। तो इसको ध्यान रखिएगा, इनके लिए अच्छी खबर है ये। बायोकॉन को रेड में रख रहा हूँ। इनकी विशाखापट्टनम फैसिलिटीज़ में जांच वाँच हुई है और उसमें आपत्तियां निकली हैं कुछ 4-5, तो ये कह रहे हैं सहयोग करेंगे। तो थोड़ा सा सेंटीमेंट नेगेटिव खबर है, इसलिए इसको रेड में रख रहा हूँ। ओके, अगले 3 में एक और फंड का अपडेट है, पर इसको मैं अलग इसलिए क्लासिफाई कर रहा हूं क्योंकि बाकी दोनों फ्राइडे को प्ले आउट हुए थे। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वाला अपडेट है। वीआईपी इंडस्ट्री साल का चार्ट खोलिएगा, कुछ नहीं करा इस काउंटर ने। बाजार रिकॉर्ड हाइस पे, साल के लोस के आसपास स्टॉक है जहां से अब चल रहा है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने कहा भाई हमने पिछले कुछ दिनों में 23,81,000 शेयर्स इस कंपनी के आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 1.67% स्टेक खुले बाजार से खरीद लिया है। हमारे पास अपनी वेरियस स्कीम्स में 4.34% स्टेक था, बढ़ा के हम 6% के ऊपर ले गए। इसे ग्रीन रख रहा हूं मैं। ये देखिए स्टॉक का हाल है। इरिडा, हालांकि इरिडा भी ऑफ हाइज है, लेकिन फ्राइडे को बड़ी अच्छे मूव्स आ चुके हैं, इस बात का अपन को ध्यान रखना है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी कह रही है हमने सक्सेसफुली 1500 करोड़ रुपए बॉन्ड इशुएंस के थ्रू रेज करे। भाई साहब ये बेस इशू था 500 करोड़ का, ग्रीन इशू था 1000 करोड़ का और 2.65 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन आया था। इस तरह से लोग कन्विक्शन के साथ कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो स्पेंड कर रहे हैं और ये वो। खैर सेंटिमेंट पॉजिटिव, न्यूज डेवलपमेंट मान के चल रहा हूँ। इरिडा को ग्रीन रख रहा हूँ, पर 5-6% चला हुआ है, इसीलिए वॉच आउट करिएगा आज के सेशन में और आपका फाइनेंशियल एडवाइस ज्यादा बेहतर बताएगा ध्यान रखने का अपने को। सिप्ला लाल ले रहा हूं भाई इसको। यूएस एफडीए ने इसकी गोवा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की जांच करी थी। 6 आपत्तियां, 6 ऑब्जर्वेशन सामने आए। तो वैसे ध्यान रखिएगा ये गोवा का प्लांट फरवरी 2020 से वार्निंग लेटर के अंदर था और ये दिक्कत आती है। इनके इंदौर प्लांट को लेकर इश्यूज चल ही रहे हैं। मैं इसको लाल लेके चलता हूँ आज के इस अपडेट्स के बीच में, और जनरली जो बाजार के मूड को लेकर मैंने कॉशियस अंडरटोन रखा था मॉर्निंग कॉल में, उसको लेकर भी कुछ लाल रखे हैं मैंने इसलिए टीम में। ये होगा 6। ओके, चौथा स्टॉक है प्रेस्टीज स्टेट और इनके बोर्ड ने मंजूरी दी है 5000 करोड़ रुपए QIP या अन्य और तरीकों से जुटाने के लिए। तो इसको मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। 2000 रुपये भाव इसका ऑलरेडी पहुँच चुका है प्रेस्टीज स्टेट का। तो खैर ये पॉजिटिव खबर, इसको लेके चलते हैं। 5वां स्टॉक है हिल्टन मेटल। इस कंपनी ने एक जानकारी दी है, हिल्टन मेटल ने, ये मेटल के प्रोडक्ट बनाते हैं, कि इन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी की है और वो है रेलवे वैगन्स के लिए एक्सेल बनाएंगे ये। लगभग 100 करोड़ रुपए का कार्यक्रम होगा ये इनका। रेलवे वैगन ये होते हैं कि जो 2 पहियों को जोड़ते हैं, उनके बीच में एक मोटी सी रॉड जैसी लगी रहती है, उसको बोलते हैं रेलवे एक्सेल। और वो इनको कॉन्ट्रैक्ट है और ये रेलवे के लिए बनाएंगे, जिसमें कोचेस में भी लगेगा और गुड्स वाले वैगन्स में भी लगेगा। रेल बजट आ रहा है भाई, रेलवे का नाम लगते ही स्टॉक बहुत तेज़ी से चलने लगते हैं। खैर चलना गिरना अलग बात है, लेकिन ये कहानी इनकी है, बहुत इंटरेस्टिंग दिख रही है मुझे, क्योंकि अब ये नए प्रोडक्ट में जा रहे हैं और उसमें से रेलवे एक बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है। तो हिल्टन मेटल को ग्रीन में रखिए। भारत एग्रीन फर्टिलाइज़र, नाम से आपको लगे फर्टिलाइज़र, लेकिन इसका मेन काम अब रियल एस्टेट और लग्जरी रिजॉर्ट्स का है। तो मुंबई के पास ये एक बड़ा रिसॉर्ट ऑलरेडी चला रहे हैं, बहुत बड़ा, उसमें और एक्सपेंड करने वाले हैं। इनके पास 120 एकड़ ज़मीन है वहाँ पे फ्री होल्ड, उसमें से अभी बहुत सारी ज़मीन पड़ी, जिसमें एक ये 7 स्टार रिजॉर्ट बनाने जा रहे हैं। और इनका लक्ष्य ये है कि वेड इन इंडिया, जो मोदी जी ने कहा था ना कि भारत में ही शादी करिए आप, तो उसको टारगेट कर रहे हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग मुंबई के लोग बहुत करते हैं, तो उसके लिए 7 स्टार रिजॉर्ट बना रहे हैं। साथ ही इनका ये मानना है कि मानना क्या है इनका, कि सच्चाई ये है कि एक और नया डीप सी पोर्ट बनने वाला है पालघर के पास। तो वो पूरा जब बनेगा तो और बड़ी कनेक्टिविटी उस साइड में जाएगी और ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटीज़ भी होंगी, तो उसका भी इनको बहुत बड़ा
फ़ायदा मिलने वाला है। ऑलरेडी 170 रूम ये इसमें जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आप जाएंगे घूमने इसमें? इसमें तो पता नहीं, लेकिन वेड इन इंडिया से याद आया। अच्छा, पहले से अपफ्रंट बता भी रहा हूँ, हाँ, दिसंबर में कजन की शादी है यार। वेड इन इंडिया ही है ना? वेड इन इंडिया, ये वेड इन भोपाल ही है। अच्छा। और पिछले कुछ दिनों से आजकल भोपाल का जितनी कन्वर्सेशन हो रहा है उससे रिलेटेड हो रहा है। हाँ, भोपाल की सब जगह सिटीज का वही हाल है, आउटस्कर्ट्स में शादी हॉल, मैरिज हॉल्स हो, सब सेटअप बड़े बड़े से। क्या बॉम्ब चार्ज करते हैं वो लोग। अरे वो अमाउंट सुन के आप डर जाओगे, अच्छे 5 सितारे डर जाएंगे। यस। लेकिन मजबूरी है आपको एक ना एक बुक करना है। ये तो भोपाल तो फिर भी काफ़ी बड़ा शहर है, कैपिटल है। छोटे छोटे शहरों में आपको रेट बताएंगे, आपको दिमाग और घूम उसमें जाएगा। कुछ नहीं, डायरेक्टर साहब ब्रेक कर रहे हैं, ये बिजनेस मॉडल इंटरेस्टिंग है। साल में 20 दिन बुक हो जाए, काम हो गया। काम हो गया है। होता ही 20 दिन है, 25 दिन। वो मैरिज की जो डेट्स होती हैं ज्यादा से ज्यादा वो क्या होती है, वो कुंडली लगन वाली, लगन सालक का सीजन हाँ, चलता है। उसमें ये लोग बस बुकिंग करते हैं, उससे ही काम हो जाता है साल भर का। अच्छा, रिजॉर्ट भी नहीं बनाना, मैं तो कह रहा हूँ कि बीच, शहर के बीच में एकदम 2-4 एकड़ ज़मीन खाली खरीदना आप, बाकी सब वो खुद कर लेते हैं। कैसे खरीदे, कैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये आप सोचिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए। ज़मीन नहीं खरीदनी। ब्रेक के उस पार बचे हुए 4 स्टॉक्स। इनको एक LOA मिला है, लेटर ऑफ अवार्ड। सोलर पावर के लिए कुछ काम आज करेंगे, ये 300 मेगावाट का है, तो उसके लिए इसको मैंने ग्रीन में रखा है। वेलस्पन स्पेशलिटी, वेलस्पन ग्रुप की कंपनी है। इन्होंने एक जानकारी दी कल रात में एक्सचेंज में कि ये L1 बिडर चुने गए हैं BHEL BHEL त्रिची के लिए। ये बॉयलर के लिए सीमलेस स्टेनलेस स्टील के बॉयलर ट्यूब सप्लाई करेंगे, और ये त्रिची में जो NTPC वाला प्रोजेक्ट बनना है उसके लिए। तो इनको L1 चुन लिया गया है। 117 करोड़ का ये है इंक्लूडिंग GST। 9th स्टॉक है TBO टेक। ये एक ट्रेवल से रिलेटेड कामकाज करती है, अभी रिसेंटली लिस्ट हुई है ये। गोल्डमैन सैक्स ने इसमें एक रिपोर्ट दी है TBO टेक में, और उन्होंने अपनी कवरेज शुरू की है इसमें। 1970 का लक्ष्य दिया इन्होंने, 1586 पर इस वक्त ये चल रहा है। उनका ये कहना है कि फ्री कैश फ्लो जो है और पैट का जो रेशियो है वो 100% से ज़्यादा का कंटिन्यू करेगा। साथ ही इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज जो है इनको काफ़ी मिल रहा है, तो 30 से 33% एबिटा की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो इसको लेके चल सकते हैं। और 2024 से 2030 तक इनका मानना है कि ये ऐसे ही बढ़िया प्रदर्शन करती रहेगी। और 10वां स्टॉक अंत में ONGC है। देखिए, कच्चे तेल में किसी भी कारण से वो $85 के आसपास पहुंच गया है, मुझे लगता है उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म भी कर रहा है या कहीं कंसोलिडेट कर रहा है एक ही लेवल पे, तो अब इसमें एक मोमेंटम आना चाहिए कच्चे तेल की वजह से। ओके, अच्छा, अगले शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, ये हफ्ते में रडार पे रहेगा, क्योंकि इसकी स्टॉक स्प्लिट की एग्स डेट और रिकॉर्ड डेट अब सामने खड़ी है। 27 जून को, इस हफ्ते गुरुवार के दिन, जिस दिन हम मंथली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे, ये स्टॉक एडजस्टेड ट्रेड करना शुरू करेगा। फिलहाल 10 रुपए की फेस वैल्यू, जिसे अब 2 रुपए पे तोड़ा जा रहा है। तो बेसिकली AGM में 5 for 1 के स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दी गई। ऐसे पेट्रोल तो नीचे पहुंचा तो दिग्गज रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अनाउंसमेंट में मेंशन था, हाल में इसको क्रिसिल A1+ की रेटिंग भी दी है। फिर आप रखिए भाई, 2040 साल के हाईज वाला 1500 ऑड लेवल्स पर खड़ा हुआ। रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग, ये थर्सडे की कहानी थी शेयर इंडिया की, इसकी फ्राइडे की कहानी है। बोर्ड मीट लाइंड अप है, तो इस हफ्ते फोकस वाले 28 जून को बोर्ड मीट है, जिसमें ये कंपनी डिस्कस और इवैल्यूएट करेगी तमाम फंड रेजिंग के विकल्प, जिसमें 95 करोड़ रुपीस स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के थ्रू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बेसिस पे जुटाने की तैयारी। तो अच्छा खासा फंड रेजिंग प्रेफरेंशियल बेसिस पे करने की तैयारी है। ये तो शेरडी वगैरह पता है सबको, पर इस हफ्ते क्यों रडार पे, वो मैंने हाईलाइट करा है। अब वो D-Day सामने खड़े हैं स्टॉक्स के, इसीलिए दोनों रडार पे आ गए। फिर ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज को लाल करा मैंने। उत्पल सेठ साहब का अपडेट आया कि हमने 9 लाख से ज्यादा शेयर्स, 2.12% स्टेक खुले बाजार में बेचा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
अपना 6% से ज्यादा की हिस्सेदारी रिड्यूस करके 3.25% कर दी है। और एग्रोटेक फूड्स को भी लाल करा है, इस पे भी अपडेट आया है। पारी वॉशिंगटन इंडिया मास्टर फंड कह रहा है हमने 7.5 लाख शेयर्स खुले बाजार में बेच दिए, 7.18% स्टेक बेच दिया गया है। होल्डिंग थी 7.82%, अब मिनिस्क्यूल सी 0.64% हो गई है। इस तरह से हल्का किए जा रहे हैं स्टॉक्स, दोनों को लाल लेके चलता हूं। इस नोट पर 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार्ट टीम्स का एक क्विक रैप अप।